बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और दिल्ली से अगली खबर, जहां बीजेपी मुख्यालय में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई। करीब 6 घंटे तक बीजेपी की बैठक चली। बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। चुनावी राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी चर्चा हुई। हर वर्ग के लोगों को जोड़ने पर भी फोकस रहेगा। बूथ कमेटी, हर बूथ पर 51% से ज्यादा मतदान का लक्ष्य है। हर बूथ पर कम से कम 11 लोगों की टोली बनाई जाएगी। बैठक में राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और राज्यों के प्रदेश संगठन मंत्री और प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। तो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर अब इसमें चर्चा हुई। हर वर्ग के लोगों को जोड़ने पर फोकस दिया गया, कैसे लोगों तक पहुंचा जाए। तो जो बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी जो खत्म हो चुकी है। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। सीधे हम उनका रुख करेंगे। मनोज जी, कितनी अहम बैठक थी, क्योंकि न केवल सभी वर्गों को जोड़ने की इसमें बात की गई है बल्कि बूथ मैनेजमेंट की भी इसमें बात सामने आई है। देखिए, बूथ मैनेजमेंट तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य आधार रहा है। बूथ जीता चुनाव जीता उनका नारा भी रहा। और अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने भी वही बात कही थी। लेकिन आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। करीब 7 घंटे बैठक चली। बैठक में तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन 2024 पर बहुत ज्यादा फोकस रहा, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था। तो ये बताने उत्तर प्रदेश जैसे जहां से 80 सीटें जीतने का इस बार तैयारी है केंद्र की सरकार के लिए, अगली सरकार के लिए, कि 80 जो सीटें हैं पूरी की पूरी सीटें जीते जाएं। उसके लिए जरूरत इस बात की होगी, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां पूरे राज्यों में जहां भी चुनाव होंगे। लोकसभा के चुनाव में तो सभी राज्य बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन 51% यदि वोट शेयर बढ़ाना है तो बूथ को मजबूत करना होगा। 11-11 लोगों की कमेटी हर एक बूथ पर अलग से बनाई जाएगी जो कि मॉनिटरिंग करने वाली है। तो चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है भारतीय जनता पार्टी। जहां तक चुनावी राज्यों की बात करें तो वहां के प्रदेश अध्यक्ष, जैसे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा थे, प्रदेश महामंत्री शिव प्रकाश जी, सह प्रभारी जो है राष्ट्रीय सह प्रभारी शिव प्रकाश जी वहां मौजूद थे, अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, हितानंद जी, ये संगठन के वो जिम्मेदार लोग हैं जो मौजूद थे, जिनसे भी चर्चा हुई है। तो ये पूछा गया, फीडबैक लिया गया कि किस तरह की आपकी तैयारियां चल रही है, जो काम आपको दिए गए थे वो कितने और बेहतर तरीके से। लेकिन ये जोर दिया गया कि सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, खासकर केंद्र की योजनाएं, तो वो योजनाएं ऐसी है जो सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित करती है, जन जन को प्रभावित करती है। हर वर्ग को साधा इन्हीं से जा सकता है, जैसे आयुष्मान कार्ड है या बाकी तरह की जो योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास है। तो इसको लेकर फोकस करना चाहिए। और इसमें कोई वजह नहीं है, जैसा कहा गया जेपी नड्डा की तरफ से, इसमें कोई वजह नहीं है कि हम 2023 का चुनाव ना जीतें, क्योंकि हर घर में 5 से 7 लाख लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र की सरकार के कामों से प्रभावित हुए होंगे, कुछ ना कुछ उनको हासिल हुआ होगा, तो उनको बताने की जरूरत है। तो इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। कुछ चीजें आज हमने देखी भी कि अभी थोड़ी देर पहले ही प्रभारियों की घोषणा भी हुई है, जिसमें भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का प्रभारी चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उसी तरह सह प्रभारी यदि हम देखें तो अश्विनी वैष्णव को बनाया गया। राजस्थान की जिम्मेदारी, तेलंगाना की, वो सब भी चर्चा हुई। लेकिन बैठक के तत्काल बाद जो सूची जारी हुई थी वो भी हमने दिखाई। पर यह कहा जा सकता है कि बिल्कुल चुनावी मूड पर है भारतीय जनता पार्टी। आज की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। 10 और 11 तारीख को भोपाल में फिर एक बैठक होगी, जिसमें फिर राजधानी यानी मध्य प्रदेश की बातें होंगी। बिल्कुल चुनावी मोड़ पर बीजेपी, जैसे कि आप कह रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ